ये जो भाजपा सरकार तानाशाही कर रही है, जो ये नीतीश कुमार जी भाजपा के गोद में जाके बैठ गई है, ये शर्म आनी चाहिए। और ये जो गरीब का अधिकार छीनना चाह रहे हैं, जो मेरे वोटर लिस्ट से नाम ही हटाना चाह रही है, तो एक बात बताइए, मेरा अधिकार कहाँ रहा? ये कहीं ना कहीं एनआरसी ही ला रहे, ये एनआरसी ही है, ये आप जान जाइए। मैं मोदी जी से पूछना चाह रही हूँ, मैं मोदी जी को कहना चाह रही हूँ, बाढ़ में घर डूब रहा है, पहले घर बचाइए, वोटर कार्ड से अपना नाम बचाए। आप ही बताएं साहब, हम क्या करें? ये जो तानाशाही कर रही है सरकार, ये तानाशाही बिल्कुल बंद कीजिए। आप लोकसभा में बैलेट रहता है, लोकसभा में बैलेट रहता है और विधानसभा अनबैलेट, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार ये डर गई है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ये सीएम बनने वाले हैं, इसी से भाजपा वाली बुखला गई है। भाजपा ये जान गया है कि मेरा तो अब चलेगा नहीं, ईवीएम उनका, अखबार उनका, गोदी मीडिया उनका, झूठ को सच को झूठ लिख दे, ये हकीकत उनका है। ये भाजपा वाले ये जान जाए कि उनकी ये काली करतूत ये नहीं चलने वाली है। ये चुनाव आयोग नहीं है, ये भाजपा आयोग है, ये नीतीश कुमार आयोग है, ये अमित शाह आयोग है, ये आप जान जाइए। ये कहीं ना कहीं ये एनआरसी ही लाने की ये लोग साजिश किए और ये एनआरसी है, ये है। वोटर लिस्ट से नाम ही कट जाएगा तो मेरा क्या चीज का अधिकार है? क्या चीज का अधिकार है? आप ही बताइए, जब मेरा वोटर लिस्ट से नाम ही कट जाएगा तो क्या चीज पे अधिकार है? ये जो 20 साल से नीतीश कुमार न रोजगार दिए, न नौकरी दिए, तो हमारे बिहारी बाहर में जाके कमा रहे, क्या वो बाहर से आके अपने वोटर लिस्ट में नाम ही करेंगे? बाहर से अपना आंदोलन से क्या रोजी रोजगार वो छोड़ के आएंगे? ये नीतीश कुमार को नहीं दिख रहा, ये मोदी को नहीं दिख रहा। ये चक्का जाम से भाजपा के और अमित शाह के और ये नीतीश कुमार के कमर टूट जाएगी, कमर, और ये चक्का जाम रहेगा, जाम रहेगा, जाम रहेगा। नीतीश कुमार क्या कहिए? देखिए, आज तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी और दीपांकर भट्टाचार्य जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर पूरे भारत में हम लोग बंद किए हैं। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग दलितों का वोट देने का अधिकार छीनने का जो प्रयास किया जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान जो बना है उसमें हम लोगों को बाबा साहब ने एक वोट देने का अधिकार दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के लोगों के द्वारा हम लोगों को वोट से वंचित किया जा रहा है। कतई हम लोग बाबा साहब के संविधान पर आने नहीं देंगे, विपत्ति आने नहीं देंगे, चाहे कतरा कतरा हम लोग का खून क्यों नहीं बह जाए। वोट का राज मतलब छोट का राज, और इस बार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल को हम लोग वोट के माध्यम से बाबूजी का टुल्लू दिखाने का काम करेंगे। सड़क से लेकर आंदोलन, अगर बिल वापस नहीं होगा तो फिर भी आंदोलन जारी रहेगा। निश्चित हम लोग न्यायालय में गए हैं, न्यायालय पर हम लोग का पूरा सम्मान है न्यायालय के प्रति। निश्चित तौर पर दलितों का, पिछड़ों का न्याय न्यायालय से मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग से हम लोग को न्याय मिलने वाला नहीं है। देखिए, जिस तरह से चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के गोद में जाके बैठ गया है, इससे पूरे बिहार की जनता में उबाल आ गया है। और ये लोग आज हम लोग के संविधान का, लोकतंत्र का कत्ल करना चाह रहे हैं। हम सारे लोगों का नाम कटवाने के लिए जो ये लोग प्रयासरत हैं, बिहार की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। ये रोजगार चाहिए, मैं दिल्ली तक मैं ये आवेदन पहुंचाया हूँ। मैं टोटो चलाता हूँ, मेरे का प्रशासन जो है बार बार थाना में जाता है, 20,000 40,000 लेता है, क्यों लेता है? मैं आज रोजगार छोड़ के नरेंद्र मोदी जी का, बिहार सरकार और केंद्र सरकार का साजिश के तहत ये हो रहा है। जब हम लोग को गरीब गुरबा का हक छीनना चाहते हैं, मोदी जी बोले थे तो गरीब हम रहने नहीं देंगे। जब वो चुनाव लड़े थे, प्रधानमंत्री जी बोले थे गरीब तो हम रहने नहीं देंगे, जिंदा ही नहीं जाने देंगे, गरीब का हक मारने का। अभी जो गरीब का 5 किलो राशन दे रहे हैं वो भी छीनने का हो अति कर रहे हैं। चुनाव आयोग ये सब मिला हुआ है। विरोध कीजिएगा तो जेल में डाल दिया जाएगा। वो मोदी जी जो करे, बाबा साहब का संविधान बनाया, आप कितना जेल में डालिएगा? क्या नहीं किए भाजपा के लोग? कोई बचा है गरीब शोषित होने से? क्या नहीं किए हैं? अच्छा, भाजपा के लोग बिहार को क्यों टारगेट करते हैं? हर चीज पहल बिहार से, यहीं से उनका अंत होगा, इसीलिए वो अपने अंत को नहीं देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी फर्जी है,
वो भी फर्जी है। अभी अब वोटर आईडी फर्जी है तो वो भी फर्जी है। लोकसभा में वोटर आईडी इलेक्शन कमीशन जो है वो केंद्र सरकार का दलाल बना हुआ है। 1 साल पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ, ये जो है पूरी तरह से लोकतंत्र विरोधी जो है जो काला कानून आपने लाने का काम किया है, इसका पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं। इसलिए कि आप घबराए हुए, हताश हैं, निराश हैं, और भाई तेजस्वी की लोकप्रियता के कारण जो चुनाव में आपने सर्वे कराया, आपको पता था कि एनडीए पूरी तरह से हार रही है, इसलिए आपने ये 60 महीना 60 दिन पहले आपने पुनरीक्षण का काम किया है। ये लोकतंत्र के गला को घोटने का काम किया है। इसलिए सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे और इस काले कानून को वापस लेना पड़ेगा। लगातार लोग अपना विरोध कर रहे हैं, लगातार सड़कों पे हैं। यहाँ पर देखिए, ये कांग्रेस अपना है, इंडिया गठबंधन के, इधर देखिएगा तो इधर आरजेडी है और इधर देखिएगा तो कांग्रेस पार्टी है। ये सारे लोग रोडों पे हैं और बात कर रहे हैं सड़क से सदन जाने की। क्या करिएगा? अभी अपने मताधिकार के लिए ये चक्का जाम है, और अगर सरकार आयोग अगर इसको जल्द वापस नहीं करती है, पुराने स्थिति बहाल नहीं करती है, तो अभी और बड़ा आंदोलन होगा। ये तो चेतावनी है। सरकार कह रही है कि ये चुनाव आयोग का मामला है। ये चुनाव आयोग का मामला हम समझ रहे हैं। सरकार से बाहर क्या है, सरकार से बाहर क्या है, ये हमको आप बता दीजिए। लेकिन हम जानते हैं कि ये सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग कर रहा है, और ये चुनाव आयोग जो किया है वह बिल्कुल असंवैधानिक है, बिल्कुल जन विरोधी है। डर गए आप लोग? हम लोग डर गए हैं कि वो डर गई है, हम लोग डर गए हैं कि वो डर गई है। हम तो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग रोड पर इसलिए उतारे हैं कि पहचान पत्र से हम लोग के वंचित कर रहे हैं। ढेर गरीब तमिलनाडु, केरला, पंजाब, दिल्ली में है, उसको कैसे रहेगा? आई कौन बुद्धि निकाले हैं जब पहचान पत्र के फोटो लाओ तो ये लाओ तो वो लाओ, कहाँ से देगा? और पहचान पत्र से हम लोग के बाप दादा जीता है। नहीं जमा करेंगे, नहीं जमा करेंगे। हमको पहचान पत्र है बंदल, हम वही से मरेंगे, वही से जिएंगे। मोदी जी सर्टिफिकेट दिखाएंगे तब दिखाइएगा। मोदी जी दिखाएंगे तो दिखाएंगे। देखा साहब, अक्सर पे आपने सुना कि मोदी जी अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो ये सब अपना दिखाएंगे। इंडिया गठबंधन के जितने भी समर्थक हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। आपने देखा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी पार्टी हो, ये सब। और सबसे बड़ी बात है कि पटना के सड़कों पर आज बंद में हिस्सा नेता राहुल गांधी, तो वहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव और जितने भी बड़े नेता हैं सब पार्टी के, सारे लोग आज बंद में समर्थन में उतरे हैं। ये एक नया बंदी बिहार को पहली बार देखने को मिला है कि इस तरह से हुजूम और सारे लोग जो सड़कों पर उतरे हैं, ये अपने आप में बेमिसाल है। सारे खटक दल जितने भी लोग हैं सब एक साथ हैं। आज हम लोग यहाँ पर जो आए हैं, ये चुनाव आयोग जो हम लोगों का वोटर पहले हुआ नोटबंदी, अब जो सो वोटबंदी करने जा रही है। यहाँ की 4-5 करोड़ की आबादी जो है उसको ये बर्बाद करने का साजिश है। नरेंद्र मोदी के इशारे पर वोटबंदी करने किया है, उसके हम लोग विरोध में रोड पर आए हैं। ये बीजेपी की गवर्नमेंट जो है पूरे देश को बर्बाद कर देना चाहती है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है। अभी 2-3 महीना बचा है इलेक्शन को, तो इन्होंने जो है वोटर लिस्ट का जो है काम शुरू करा दिया है। इससे क्या होगा कि महाराष्ट्र में जैसे ये धांधली करके वहाँ वोट किसका और ये जीत गए, वही ये बिहार में करना चाहते हैं। देश की तरक्की कैसे होगी, देश का विकास कैसे होगा? गरीबों का मुद्दा ये नहीं, उसको छू रहे हैं। अंकल आप लोगों को बताओ, रोड पर उतरने से ये मांग पूरी हो जाएगी? ये मांग यह है,
लोकतंत्र में मतलब जो है हम लोग विरोध करेंगे। हमको ये अधिकार मिला हुआ है। कोई धांधली करेगा तो शांतिपूर्ण तरीके से हम विरोध करेंगे। मतलब जेल को भरना पड़े तो जेल को जेल भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, देश की तरक्की के लिए कुछ भी करेंगे। देखा जैसे लगातार लोग धरना प्रदर्शन है, सारे इंडिया गठबंधन के सारे लोग सड़कों पर हैं, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो या आपको आरजेडी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये सारे लोग सड़क पर है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के बंदी में राहुल गांधी जी और नेता तेजस्वी यादव और जितने भी इन पार्टी इंडिया गठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं, ये सारे लोग सड़कों पर हैं। और ये बंदी में एक मतलब नया तरह का बंदी बिहार में पहली बार देखा गया है। आज हम लोग आदरणीय तेजस्वी यादव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज हम लोग संपूर्ण बिहार बंद किए हैं। जो चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान है, जो गरीब गुरबा को चुनाव वोटर लिस्ट से वंचित किया जा रहा है, जब आधार आप नहीं मान रहे हैं, जो सरकार ने आधार माना। अब 2003 के पहले हम लोग बात का कहां से जन्म प्रमाण पत्र लाएंगे? हमारे पूर्वजों आप किसी चीज को नहीं माना। ये इसके मतलब हुआ कि 4 करोड़ वंचित गरीब गुरबा सभी लोग को चुनाव से वंचित किया जा रहा है। इसके लिए आज हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने संपूर्ण बिहार बंद का आह्वान किया। देखिए जिस तरह से पटना के सड़कों पर इनकम टैक्स गोलंबर पर जिस तरह से लगातार बताया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के अलावा जिसे प्रदर्शन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं साफ